जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है हम आपको 200 प्रश्न का सेट लाए थे। इसमें से 50 आपका कल हो चुका दोस्तों, आज जो है 50 से 100 तक होने वाला दोस्तों। ये 200 प्रश्न इल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसमें से आपको 6 टॉपिक सॉरी दो हाँ 5 टॉपिक 6 टॉपिक कंप्लीट कराएं दोस्तों। इसमें से राष्ट्रीय पार्क करवाएं दोस्तों, संस्थापक करवा चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्र अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य कराएंगे दोस्तों, उसमें से स्थापना बताएंगे और राज्य बताएंगे। करंट अफेयर 50 है दोस्तों, इसमें से राष्ट्रीय खेल के बारे में बताएंगे। 5 टॉपिक 6 टॉपिक आपको कंप्लीट करने के लिए दोस्तों, तो आप लोग धैर्यता से बने रहिए दोस्तों। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और कॉपी सारा प्रश्न को नोट करते चलिए दोस्तों। 200 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस से लेकर दोस्तों आप यूपी पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं और झारखंड पुलिस का दोस्तों आ चुका है वैकेंसी, बहुत जल्द आपका जो है आ चुका है दोस्तों। आप लोग भर लीजिए फॉर्म को, ठीक है। ये सारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पे जो है सारा प्रश्न लूसेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उसे लूसेंट का 200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ज्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है। आप लोग क्लास को जाते जाते दोस्तों आपको जो है अपना सेशन को पहले लाइक कर लेना चाहिए और अपना परिवार में न्यू है दोस्तों, पुराना तो मेरे भाई बहन शामिल हो ही गए दोस्तों, न्यू है उनके लिए कह रहे हैं परिवार में शामिल हो जाइए। अपना भाई बहन को शेयर कर लीजिए, इतना सा काम तो आप लोग के लिए होता है दोस्तों, आप कर लेंगे आशा करते हैं। चलिए क्लास को चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों हाथ जोड़ के क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 200 प्रश्न बार बार करें दोस्तों, 200 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में सारा प्रश्न को नोट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। वहां पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है दोस्तों, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा दोस्तों। कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा दोस्तों, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका सामने दिख रहा है, सिंधु गंगा घाटी इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न में यहाँ लिखा है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस ब्लाउ कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे राज्य पूछे दोस्तों आंध्र प्रदेश इनका सही आंसर हो जाता है। अनुसंधान पूछे तो कटक बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखते चलिए। यहाँ लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ग्रीनलैंड, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ग्रीनलैंड, इनका सही आंसर होता है। 54 नंबर प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे दोस्तों, आप लोग क्या बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, 54 नंबर प्रश्न का सोहरा इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न में देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। 55 नंबर प्रश्न में लिखा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों, यहाँ पे सभी मेरे भाई बहन को पता है, जिम कार्बेट जो है राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रख लीजिए। ये प्रश्न 1-2 प्रश्न यहाँ पे बन गया दोस्तों। ये पूछिए जिम कार्बेट जो है राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न में लिखा 56 में दोस्तों, जिम कार्बेट का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे लगले ये भी पूछ लेगा, तो आप लोग बता दीजिए दोस्तों। हेली नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित दोस्तों। ये दोनों ही प्रश्न को याद रखेंगे। 57 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, 57 में यहाँ लिखा है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ है। यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कुल है जो 11 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कितने राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रख लेंगे। यहाँ पे 58 प्रश्न को देखते चलिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यहाँ पे हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को नोट करते चलिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 58 का हिमिस आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे 59 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। 59 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है कितना किलोमीटर में फैला दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कितने किलोमीटर में फैला हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे 3568 किलोमीटर में फैला, जो कि लद्दाख में दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिए हैं। यहाँ पे 60वें प्रश्न में देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। 60वें प्रश्न में यहाँ लिखा है दोस्तों, जारे में जो है साइबेरिया जो है सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए कॉपी में। यहाँ लिखा है कि जारे में साइबेरिया जो है सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, केवलादेव घाना पश्चिम बिहार में है, जो कि राजस्थान में स्थित दोस्तों। ये प्रश्न दोनों ही पॉइंट को याद रखेंगे। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। और जारे में साइबेरिया सारस भारत में दिखाई देता है दोस्तों, केवलादेव घाना पश्चिम बिहार में, ठीक है। 61 में प्रश्न को देखते चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 61 में, ठीक है।
61वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सरिस्का भारत की बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष होता है। दोस्तों यहाँ पे वर्ष और स्थापना दोनों ही बताना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सरिस्का भारत बाघ का अभ्यारण्य जो है स्थापना 1955 हुआ है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर 1955 देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे वर्ष में थोड़ा जो कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे एक बार प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों, सरिस्का भारत बाघ अभ्यारण्य जो है स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1955। आप लोग एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को, ठीक है। 62 प्रश्न में देख लीजिए, 62 में लिखा है दोस्तों, कान्हा कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य जो की स्थापना किस वर्ष हुआ था। दोस्तों यहाँ पे 1995 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को नोट करते चलिए। यहाँ पे 63 में क्या लिखा है दोस्तों, 63 तो प्रश्न कितनी बार आ चुका है दोस्तों बिहार पुलिस में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का कब शुरू किया गया था। दोस्तों 1973 में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। 64 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों, 64 प्रश्न में क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दुधवा दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष। दोस्तों यहाँ पे 1958 में था दोस्तों, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे यूपी में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न को याद रखेंगे। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना बाघ अभ्यारण्य का स्थापना 1958 में होता है। यहाँ पे 65 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है 65 प्रश्न में, यहाँ लिखा है दोस्तों, बांधवगढ़ बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हो। दोस्तों यहाँ पे बांधवगढ़ जो है आपका जो स्थापना पूछे दोस्तों आप लोग बता देंगे 1968 में, जो मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों एमपी में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 66 में क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 66 में क्या लिखा है दोस्तों, रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष। दोस्तों 1955 हुआ था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों 1 नवंबर जो है 1980 को रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही प्रश्न को पॉइंट को याद रखेंगे। 68 में क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, बांदीपुर जो है भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर स्थापना पूछा दोस्तों, आप स्थापना बता दीजिए 1973 में, जो कि कर्नाटक में स्थित। दोस्तों ये दोनों प्रश्न को याद रख लेंगे। यहाँ पे 68 को प्रश्न को देख लेते दोस्तों। 60 दोस्तों यहाँ लिखा है दोस्तों, मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो है स्थापना पूछ रहा है मानस का। यहाँ पे पहले मानस राष्ट्रीय जो बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे, असम में है दोस्तों। इसकी स्थापना हो जाता है 1973 में। दोनों ही प्रश्न को नोट करते चलिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक बार वर्ष को देख लीजिएगा। यहाँ लिखा दोस्तों, मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ है दोस्तों 1973 में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर 70 में देखिए दोस्तों, 17 में प्रश्न लिखा है दोस्तों, पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ है। दोस्तों 1973 में हुआ दोस्तों। यहाँ पे उत्तर झारखंड में स्थित है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई है दोस्तों 1973 में, जो कि पलामू जो है झारखंड में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। साथियों 71वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, 71 प्रश्न में लिखा है, सिमिलीपाल भारत के बाघ के अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाए सिमिलीपाल, तो यहाँ पे बता दिए दोस्तों 1973 में दोस्तों, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को नोट करते चलिए। यहाँ पे 72 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों यहाँ पे नोट करते चलिए प्रश्न को, सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दोस्तों 1973, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न के जो स्थापना साथ साथ आपको राज्य भी बताया जा रहा है दोस्तों, नोट करते चलिएगा। सुंदरवन भारत की बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ है दोस्तों 1973 में, जो कि पश्चिम बंगाल में राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे देख रखे दोस्तों 73 प्रश्न में लिखा है, 73 प्रश्न में पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 1978 में, जो कि केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे पेरियार पूछे दोस्तों, बाघ के अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था 1978 में, किस राज्य में स्थित दोस्तों, केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे नोट करते चलिए। यहाँ पे 74 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों, नागा अर्जुन जो है सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हो जाता है आंसर 1982, इनका करेक्ट आंसर होता है नागा अर्जुन सागर बांध के अभ्यारण्य की स्थापना पूछे दोस्तों, तो आप लोग बता देंगे 1982, और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, इनका सही आंसर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 75 प्रश्न में क्या लिखा है। दोस्तों यहाँ लिखता है, बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या पूछ रहा है, बक्सा सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ। दोस्तों 1982 में हुआ है। दोस्तों राज्य पूछ ले तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, इनका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 76 प्रश्न में देख लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखता है दोस्तों, नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ है। यहाँ पूछा दोस्तों, नामदफा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना पूछे दोस्तों, तो आप लोग बता दें 1982 में हुआ है दोस्तों स्थापना। राज्य पूछे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, इनका राज्य बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों, यहाँ पे 77 प्रश्न में इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 1982 हो जाता है, वर्ष 1982 होता है। राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य का स्थापना हो जाता है 1982। राज्य पूछ ले दोस्तों तो छत्तीसगढ़ राज्य बता दीजिएगा। यहाँ पे 78 प्रश्न का देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न
प्रश्न को आप चेंज होता है। यहाँ लिखा है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे एशिया नदी की जो है एशिया महाद्वीप की दोस्तों सबसे बड़ी नदी आपसे बताना पड़ेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, यहाँ हो जाता है यांगत्से नदी, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ये प्रश्न को नोट करते चलेगा। यहाँ पे 79 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे 79 प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ लिखता है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, आपको दोनों प्रश्नों को जवाब देना पड़ेगा। दोनों ही करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, चंबल नदी पर बना है। ठीक है, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। ये प्रश्न को नोट कर लेंगे, यहाँ पे 2-3 प्रश्न इससे निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 18 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ लिखा है दोस्तों भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार वन पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। भारत के भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है किस प्रकार का वन पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय पर्वत पर्णपाती वन पाया जाता दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता दोस्तों। ये प्रश्न को नोट करते चलेगा। बिहार पुलिस में कितनी बार आ चुका है दोस्तों प्रश्न का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 81 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखता है दोस्तों जरवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में जो है निवास करते दोस्तों, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप इनका सही आंसर होता है। यहाँ लिखा है जरवा जनजाति मुख्य रूप से जो है भारत के किस क्षेत्र में जो है दोस्तों निवास करती है, अंडमान निकोबार इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 82 प्रश्न का देख लेते दोस्तों, यहाँ लिखता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस जो है भारतीय राज्य में स्थित दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु इनका सही आंसर हो जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों तमिलनाडु इनका सही आंसर हो जाता है। 83 प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों कांगो घाटी के मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु जो है दोस्तों पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आता है विष्णुतीय दोस्तों, यहाँ पे विश्वतीय जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, विश्वतीय इनका करेक्ट आंसर हो जाता है 83 नंबर का। 84 प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिम गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर बताते चलेगा। यहाँ पे धैर्यता से समझ लीजिए प्रश्न का, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जो है सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका इनका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को समझ लीजिए तभी तो आपको करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसमें से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो है प्रथम स्थान भारत का भी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न को यहाँ पे लिखा पश्चिमी गोलार्ध में दोस्तों, ये प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। 85 प्रश्न में क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दोस्तों किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा तुर्की को कहा जाता है दोस्तों प्रवेश द्वार। ठीक है, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है तुर्की। ठीक है, यहाँ पे 86 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा दोस्तों, यहाँ पे मंगोलिया इनका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है, यहाँ पे कंट्री बताना पड़ेगा, मंगोलिया इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 87 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। बता देना दोस्तों, यहाँ पे आपका 5-6 पॉइंट आपको टॉपिक कंप्लीट कराने वाले दोस्तों। यहाँ पे करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति आप सभी पता दोस्तों द्रौपदी मुर्मू होता है दोस्तों। ये प्रश्न तो नहीं पूछेगा पर इसका जो है स्थान पूछे दोस्तों कितने नंबर पे दोस्तों, यहाँ पे 15वां नंबर पे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी है। यहाँ पे प्रश्न को नोट करते चले दोस्तों, यहाँ पे 88 प्रश्न में क्या लिखा है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है श्री जगदीप धनखड़ इनका सही आंसर होता है। नंबर पूछे दोस्तों, यहाँ पे 14वें नंबर पर वो अभी स्थित है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिए प्रश्न को। यहाँ पे 89 प्रश्न में लिखा है दोस्तों भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये सभी को पता दोस्तों नरेंद्र दामोदर दास मोदी है दोस्तों। और इनका नंबर पूछे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों, नंबर कभी कभी पूछा जाता है, हर एग्जाम में नंबर ही पूछता है, आप लोग बता देंगे। 15वें नंबर पे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 90वें प्रश्न में 99वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना पड़ेगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों न्यायमूर्ति श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका 50वें नंबर की नंबर पूछ रहे दोस्तों, 85वें नंबर पे अभी जो है मुख्य न्यायाधीश के वर्तमान में है, इनका करेक्ट आंसर होता नाम होता है दोस्तों न्यायमूर्ति श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रख लीजिएगा। 91 नंबर 91 के प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भारत के वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है दोस्तों श्री जगदीप धनखड़, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों आपसे सभी पता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति दोस्तों जिनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी होते हैं दोस्तों। यहाँ पे 92 प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है,
यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है दोस्तों। उपसभापति पूछे तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा हरिवंश नारायण सिंह, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट को याद रख लेंगे। 93 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान राज्यसभा के महासचिव कौन है दोस्तों। भारत के जो है वर्तमान राज्यसभा के महासचिव कौन है दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा प्रमोद चंद्र मोदी, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 94 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 94 प्रश्न में, भारत के वर्तमान राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है दोस्तों। विपक्ष नेता पूछे दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है आपका जो है श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे, इनका सही आंसर हो दोस्तों। ये प्रश्न को एक बार देख लेंगे। 95 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान राज्यसभा का सत्ता पक्ष नेता कौन है दोस्तों। यहाँ पे सत्ता पक्ष नेता पूछे तो पीयूष गोयल, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। याद रखें 95 का जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों पीयूष गोयल, इनका जो है वर्तमान राज्यसभा का सत्ता पक्ष नेता है। यहाँ पे 96 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या प्रश्न कहता है, भारत के वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर नेता कौन है। यहाँ पे 17वीं जो हो जाता है 17वीं लोकसभा का जो है नेता है ओम बिरला, इनका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न को याद रखेंगे। 97 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान उपाध्यक्ष लोकसभा कौन है दोस्तों। यहाँ पे हो जाता है पी थीपुदरई। यहाँ पे एक बार प्रश्न को आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ पे 98 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ लिखा है मेरे भैया कि भारत के वर्तमान लोकसभा के महासचिव कौन है दोस्तों। महासचिव के बारे में पूछे तो आप लोग बता देंगे उत्पल कुमार सिंह, इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 99 प्रश्न को देखते चलिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान लोकसभा का सत्ता पक्ष नेता कौन है लोकसभा का। यहाँ पे नरेंद्र मोदी, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे नोट कर लीजिएंगे। यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न का क्या कहता है दोस्तों, 100 में कहता है कि भारत के वर्तमान लोकसभा का प्रमोटेव स्पीकर कौन है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे आज का जो सेशन में आपको दोस्तों टोटल हम 50 क्वेश्चन कराए थे। 50 में से कितना सही कर पाए दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा। कम समय में आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन देने की कोशिश किए दोस्तों। आप सभी को कैसा लगा और कितना सही कर पाए दोस्तों आप लोग जरूर बता देंगे। सेशन कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बता देंगे। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर लीजिए। अपने परिवार में शामिल नहीं हुए दोस्तों, जाते जाते शामिल भी हो जाइए दोस्तों, ठीक है। इतना थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं दोस्तों। और इनके साथ साथ अपनी भाई बहन को शेयर भी कर लीजिए। 200 प्रश्न का बहुत अच्छा अभी सीरीज चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट आज होने वाला दोस्तों, ठीक है। आपको लगातार 3-4 पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद डायरेक्ट आपका जो है ज्ञान बिंदु सर का जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको लाने की कोशिश करेंगे। सभी को जाते जाते दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।